एवरीबॉडी, अगर आप केबीसी आईवीआर कॉलिंग के ऊपर पूरी जानकारी जानना चाहते हैं देन वेलकम टू माय चैनल अनन्या विनोद केबीसी। अभी जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से आईवीआर कॉल ऑलरेडी शुरू हो चुका है और वो फुल फ्लेज जा रहा है, यानी एक ही दिन में बहुत सारे कॉल्स जा रहे हैं इन वेरियस स्टेट्स। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है पिछले हफ्ते रिगार्डिंग द एंटायर केबीसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फ्रॉम द बेसिक रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन से लेकर हॉट सीट तक आप अपना सफ़र कैसे पूरी कर सकते हैं, उस सब के ऊपर इन डिटेल मैंने आपको जानकारी दी हुई है, इंक्लूडिंग ग्राउंड ऑडिशंस में कैसे सवाल आते हैं, कैसे रिटन टेस्ट को क्लियर करना है, कैसे ओएमआर शीट में सब लिखना होता है, एंड ऑल्सो व्हाट आर माई व्यूज़ ऑन हाउ यू कैन क्लियर द पर्सनल इंटरव्यू राउंड। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आप देख सकते हैं कि ऊपर एक डिस्क्लेमर आया होगा, एक आई का बटन है, अगर आप प्रेस करेंगे तो फिर यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल। नाउ मूविंग ऑन टू द आईवीआर कॉल। आप में से कुछ लोगों का ये सवाल था कि जब आईवीआर कॉल आती है कैसे पहचाने कि ये असली कॉल है या फिर एक फेक कॉल है और एक स्कैमर का कॉल है। और टू क्लियर दैट पार्ट आउट, अगर आपको एक आईवीआर कॉल आता है जो आपको किसी ओटीपी के बारे में पूछे या फिर आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स के बारे में पूछे, आपके कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या पर्सनल इंफॉर्मेशन को एंटर करने के लिए बोले, देन दैट इज अ स्कैम कॉल। क्योंकि केबीसी का आईवीआर कभी भी आपसे ये प्रश्न कभी भी नहीं पूछता। और साथ ही साथ अगर आपसे कोई मनी या पैसा कुछ डिपॉजिट करने के लिए बोले, वो भी केबीसी का कॉल नहीं है। ऑल ऑफ दीज आर स्कैम्स। ये सब फ्रॉड कॉल में क्लासिफाई होते हैं। एंड इफ यू रिसीव सच कॉल्स, साइबर क्राइम का भी एक नंबर होता है विच आई विल बी पुटिंग इट इन द डिस्क्रिप्शन। सो इन केस यू हैव रिसीव सच कॉल्स, आप प्लीज उस नंबर पे जानकारी दीजिए। नाउ सेकेंड, आपको कैसे पता चलेगा कि अगर ये असली का आईवीआर कॉल है? सिंपल, जो भी मैंने आपको बोला है कि फ्रॉड कॉल के क्राइटेरियाज जो भी है, अगर वो नहीं लागू होता है तो फिर इट इज अ रियल और जेन्युइन आईवीआर कॉल। एंड मोर ओवर टू एड ऑन, अगर एक केबीसी का आईवीआर कॉल है, आप सब जानते हैं कि ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन आपने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दिया है, यानी आपकी एज, आपकी जेंडर, कौन से रीजन से आप बिलोंग करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, सब कुछ आपने ऑलरेडी इनपुट किया है। केबीसी का एक रियल आईवीआर कॉल आपसे सिर्फ वो डिटेल्स कंफर्म करवाएगा, यानी आई विल टेल यू हाउ इट वर्क्स। अभी देखिए, इमेजिन दैट यू हैव गॉटन द केबीसी आईवीआर कॉल। इमीडिएटली आपको आपके फोन पे ऐसे डायल पैड खोलना है। फर्स्ट थिंग दैट इट विल आस्क यू इज, हिंदी के लिए 1 दबाए या इंग्लिश के लिए 2 दबाए, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उस पे आप इधर ऐसे उसको आप ऐसे प्रेस कीजिए, 2 या फिर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, आपसे आपका जेंडर पूछा जाएगा, यानी मेल है तो 1 दबाए, फीमेल है तो 2 दबाए। सो सिमिलरली यू हैव टू जस्ट एंटर 1 2। द थर्ड क्वेश्चन इज, आपकी एज के बारे में वो पूछेंगे। विल आस्क यू आपका जो एज है वो प्लीज टाइप कीजिए। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, जून से लेके अगस्त तक जब ग्राउंड ऑडिशंस होगा, आप किसी भी डेट पे आपको बुलाया जाएगा, क्या आप अवेलेबल हो सकते हैं? अवेलेबल है तो 1 दबाए, नहीं है तो 2 दबाए। प्लीज 1 ही दबाए। आप उसमें दिमाग मत डालिएगा ये सोच के कि अगर वीकडे है या फिर एंड आप नहीं अटेंड कर पाएंगे। यूजुअली केबीसी का ग्राउंड ऑडिशन हैपेंस ओनली ड्यूरिंग द संडेज। एंड सेकेंड, एज यू ऑल नो, इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। एक आईवीआर कॉल आने में ही बहुत देर लग जाता है। बाई चांस अगर आपने 2 दबाया यानी आप नहीं आ सकते, कॉल इमीडिएटली ड्रॉप हो जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू ऑलवेज पुट 1 एज द ऑप्शन। आता है आईवीआर का प्रश्न। पहला सवाल गोल्फ के ऊपर है। सो दे कैन ईदर आस्क यू लाइक कोलकाता नाइट राइडर्स क्लब कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, या फिर क्लब कौन से स्पोर्ट का इंस्ट्रूमेंट है। सो द आंसर इज गोल्फ एंड दैट इज कमिंग इन एज ऑप्शन डी, दैट इज द 4th ऑप्शन। और इन द डायल पैड, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3 सी एंड ऑप्शन डी 4। सो डायल पैड में आपको 4 दबाना होगा फॉर द आंसर ऑफ दिस। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, भगवान कार्तिकेय का कौन सा वाहन है? आप सब जानते हैं कि आंसर इज मोर यानी पीकॉक। सो ऑप्शन ए मोर करके आता है, ऑप्शन बी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो यूजुअली आई कैन नॉट गारंटी कि नहीं ऑप्शन ए ही है। आप प्लीज उसे अच्छे तरीके से सुनिए एंड जहां पर भी पीकॉक आ रहा है या फिर मोर आ रहा है उस पर आप करेक्ट आंसर दबाइए। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज दैट मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी थी, जो आईवीआर कॉल का वॉल्यूम है इट इज वेरी लो। आप फोन को हाई वॉल्यूम में भी डाल रहे हो तो फिर इट इज वेरी रेयर चांसेस कि आप उसे क्लियरली सुन पाएंगे। सो कृपया करके अगर आप
किसी जैसे आपको पता है कि केबीसी का आइडिया कॉल आ चुका है, इमीडिएटली अगर आप कुछ भी काम में है या फिर बिजी है, फैन चालू है, टीवी चालू है, वो सब बंद करके आप किसी क्वाइट कमरे में के अंदर आप जाइए और फिर फोन को आप लाउड स्पीकर में रख के प्रश्नों के जवाब दीजिए। साथ ही साथ केबीसी कॉल यूजुअली 7-3 डिजिट से स्टार्ट होता है। फर्स्ट डिजिट इज 7, सेकेंड डिजिट इज 3, 7-3 एंड इट गोज ऑन, इट वेरीज। सो आई वुड सजेस्ट कि आप सब एक ट्रू कॉलर करके एक ऐप है, अगर वो इंस्टॉल किया है तो ग्रेट, इफ़ नॉट आप उसे कीजिएगा, बिकॉज व्हेन यू हैव दैट इट कम्स इन कि केबीसी आइडिया कॉल, उसमें नोटिफिकेशन भी आएगा कि स्पैम है नॉट स्पैम है, वो सब आप देखिए, आप घबराएगा मत। जैसे कि मैंने बोला है, इफ़ इट इज़ आस्किंग यू फॉर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी अकाउंट डिटेल्स, OTP या कुछ भी रिलेटेड टू दैट विच यू नो कि आपको शेयर नहीं करना चाहिए, then you know that it is a fraud call, so आप immediately disconnect कीजिए, otherwise it is the KBC call। so अगर आप किसी काम में व्यस्त है and if you see कि KBC idea call है, आप do take the call, don't just ignore the call। and second, to all those who are saying कि कुछ लोगों ने कॉल लिया है लेकिन कॉल ड्रॉप हो चुका है, if the mistake is from your side, सो कॉल वापस आने की संभावना कम है, लेकिन केबीसी की तरफ से कोई टेक्निकल इशू है तो फिर यू विल अगेन गेट द कॉल। और अगर आपने कॉल नहीं उठाया है, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस, उसी दिन में आपको 3 बार कॉल आनी चाहिए। एंड इट कैन वेरी बिकॉज जैसे कि आप सब जानते हैं कि ऑलरेडी द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उन्होंने स्ट्रेच किया है एंड फॉर सम रीज़न द आइडिया कॉल का वॉल्यूम भी बहुत लो है, सो आई कैन नॉट गारंटी इट, बट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस यही लिखा है। सो अगर आपने नहीं अटेंड भी किया है, डोंट लूज होप, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ चांस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आइडिया कॉल ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट्स कर चुकी है। नाउ व्हेन आई से कि कवर कर चुकी है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्टेट में आ गया है और उसके बाद फिर से उस स्टेट में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कर्नाटका में आज भी हुई थी और पिछले कुछ दिन में भी आई थी कॉल। किसी का भी कॉल ड्रॉप हो गया है फ्रॉम योर एंड, या फिर अगर आपने गलत जवाब दिया है, आप सब जानते हैं कि अभी भी रजिस्ट्रेशन जारी है, हो सकता है तो फिर आप एक नए नंबर से भी आप फिर से रजिस्टर करके आप ट्राई कीजिए फॉर द नेक्स्ट 2 days। क्या पता आपको फिर से शॉर्टलिस्ट होके आ सकता है, या फिर ऑलरेडी प्रीवियसली भी आपको अगर आपने किया तो फिर वो भी आ सकता है। आई कैन नॉट गारंटी दैट, but always keep that hope। for more updates don't forget to subscribe the channel। best of luck। और अगर आपको as I always say कोई भी queries है, you can drop a message in the comment section of my YouTube channel। thank you very much and do well।